सैयदा ज़ैनब रो पड़ी और रो रो कर कहा, ए इब्ने ज़ियाद, वो वक्त दूर नहीं है कि जब मैदान हश्र में एक तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक तरफ तू खड़ा होगा और एक तरफ इमाम हुसैन खड़े होंगे। फिर तुझे पता चलेगा कि जालिमों का क्या हाल होता है। जालिमों को उनके जुल्म का पता चलेगा। वो दिन दूर नहीं जब मैदान हश्र में तेरा और हमारा मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाला है। आप ये फरमाकर खामोश हो गईं। अब इब्ने ज़ियाद ने देखा तो उसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन नज़र आने लगे। कहने लगा, ये कौन है? यजीदियों ने कहा, ये इमाम हुसैन आली मकाम का बेटा है। तो वो कहने लगा, तुमने इसको क्यों छोड़ा? इसको कत्ल क्यों नहीं किया? तो सिपाही कहने लगे, ये बीमार था और हमारे मुकाबले में नहीं आया, इसलिए हमने इसे कत्ल नहीं किया। उसने कहा, उसको भी कत्ल कर दो, मैं नहीं चाहता कि उसका एक भी आदमी बाकी रहे। जब उस बकबक ने यूं कहा तो जल्लाद खंजर पकड़कर आगे बढ़े। तब हजरत सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी गोद में ले लिया और कहा, जालिमों, अब हमारे साथ कोई भी महरम नहीं। एक ये नौजवान हमारा महरम है। अगर तुमने इसको भी शहीद कर दिया तो अब हमारा महरम हमारे साथ कोई नहीं होगा। और अब याद रखो, जब तक तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे उस वक्त तक तुम इसके पास नहीं पहुंच सकते। अगर इसे शहीद करना है तो पहले मुझे शहीद करो, और जब तक तुम मुझको शहीद नहीं कर लेते तुम उसको शहीद नहीं कर सकते। जालिमों, इसको तो रहने दो। अगर तुमने इसको भी कत्ल कर दिया तो औलाद रसूल का सिलसिला किससे जारी होगा? सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी गोद में छुपा लिया और उस वक्त अल्लाह ताला ने इब्ने ज़ियाद को कुछ ऐसी हैबत डाल दी कि वो मरहूब हो गया और अपने इस नापाक इरादे से बाज आ गया। उसके बाद उसने शहर में एक इज्तिमाई आम किया। शहर के लोगों को बुलाकर शहर के लोगों के सामने भी खुतबा पढ़ा और लोगों को डराया, धमकाया और कहा, देख लो, जिन्होंने यजीद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उन लोगों का हश्र क्या हुआ। अल्लाह अकबर। और अगर तुम भी यजीद के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। इस किस्म की उसने बातें की और फिर उसने हुक्म दिया कि इन सरों को नेज़ों के ऊपर चढ़ा दिया जाए। अल्लाह अकबर। और इन अहले बैत के बकिया अफराद को ऊँटों पर बिठा लिया जाए और कूफे की गलियों में और कूचों में फिरा दिया जाए ताकि लोगों को देखें और सबक हासिल करें और आइंदा यजीद के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की जरूरत ना करें। अल्लाह अकबर। जुल्म की इंतहा हो गई। अब इब्ने ज़ियाद के हुक्म से सरों को नेज़ों पर चढ़ाया गया और कूफे की गली कूचों में फिराया गया और साथ में वो मुकद्दस बीबियाँ थी जिनके दुपट्टों को भी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था। उनको ऊँटों पर बिठाकर कूफे की गली कूचों में फिराया जाता है। जब आप लोगों को कूफे की गलियों में घुमाया जाता है और इस तरह बताया जाता है माज़अल्लाह के बागियों का काफिला आ गया है, तो सारे लोग छत पर घरों की चढ़ जाते हैं। घरों के अंदर से ऊपर से सब देखने के लिए जमा हो जाते हैं और जब देखते ये काफिला गुजरता है तो ऊपर से, छत के ऊपर से या घरों के अंदर से वो लोग खाने पीने की सब चीज़ें फेंकते हैं जिसमें खजूरें वगैरह भी होती है। तो एक खजूर सैयदा सकीना के पास गिरती है। 4 दिन के भूखे प्यासे ये लोग थे और इसी तरह इनको घुमाया जा रहा था। हज़रत सकीना जब देखती है खजूर तो उठा के मुंह में डालने जाती हैं तो सैयदा ज़ैनब उनसे खजूर ले लेती हैं और रख देती हैं कि नहीं, ये सदक़े का है, ये हम पर हराम है कहती हैं और उन्हें नहीं खाने देती है। इनका सब्र तो देखो, 4 दिन बाद भी वो सदक़े की चीज़ें
سیدوں کو دینا حرام ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور 4 دن بعد بھی بھوکے رہنے کے بعد بھی وہ یہ چیز نہیں کھاتے صدقے کی. تو ان کی صبر اور تحمل اور ضبط کا تو عالم ہی ایک بہت الگ ہے. تو بس پھر یہ قافلہ آگے بڑھتے جاتا ہے. جس وقت کوفے میں ان کو پھرایا گیا تو غور سے سنیے. تو اہل کوفہ جنہوں نے چٹھیاں لکھ لکھ کر بلایا تھا اور جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں اور یہ یقین دلایا تھا کہ جان مال قربان کر دیں گے مگر آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، جن کو اہل بیت کی محبت کا بڑا دعویٰ کیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے تھے، ان کوفے والوں نے جب سروں کو نیزوں کے اوپر اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو اونٹوں پر گلی کوچوں پہ پھرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اور اپنے کمروں میں کھڑے ہو کر روتے اور چلاتے تھے. جب خوب رونے اور چلانے لگے تو حضرت زینب نے ان کا رونا اور چلانا دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا. تو سیدہ زینب نے سواری رکائی اور فرمایا، اے کوفے والوں، اب تم رو رو کے دکھاتے ہو اور ماتم کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ چٹھیاں لکھنے والا کون تھا، بلانے والا کون تھا. اور جب امام عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کون تھا، موٹی موٹی قسمیں کھا کر جان و مال قربان کرنے کا یقین دلانے والا کون تھا. ظالموں، وہ تم ہی تو تھے جنہوں نے چٹھیاں لکھی اور نبی کے نواسوں کو بلایا اور اہل بیت اور بیعت کی، اور پھر تم ہی نے بے وفائی کی اور ہم کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کا نواسا بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. اور اب تم دیکھ کر روتے ہو تو کیا تمہارے یہ آنسو جو تمہاری پیشانیوں پر اہل بیت کے خون کے دھبے لگ چکے ہیں انہیں دھو دو گے؟ نہیں، اب اگر تم قیامت تک بھی روتے رہو گے تو تمہاری پیشانیوں سے یہ سیاہی نہیں دھل سکتی، اور میں بد دعا کرتی ہوں کہ تم قیامت تک یوں ہی روتے پیٹتے رہو. آج میں آپ کو یہاں ایک اور بات واضح کر دوں کہ حضرت سیدہ زینب جنہوں نے واقعہ کربلا ہمارے سامنے رکھا، ورنہ ہم تک یہ باتیں کبھی نہ پہنچتی. جو پورا کربلا میں واقعات رونما ہوئے، بی بی زینب نے واقعات کے بارے میں انہوں نے کہا، اور ہم تک آج تک جو ہم بولتے جا رہے ہیں تو بی بی زینب نے یہ پورے واقعے بیان کیے تھے. اللہ اکبر. اور اب حضرت سیدہ زینب یہ کہتی ہوئی پھر آگے نکل گئی. غرض یہ کہ 3 روز تک سروں کو گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور پھرانے کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو اور بقیہ افراد کو دمشق میں پہنچا دیا جائے یزید کے پاس. چنانچہ سروں کو اسی طرح سے نیزوں کے اوپر رکھ لیا گیا اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو اونٹوں پر بٹھا لیا گیا. اور اب یہ قافلہ کوفے سے دمشق کی جانب چلا. اب ابن زیاد نے ان سپاہیوں کو کہا کہ راستے میں اگر کوئی گاؤں یا شہر آئے تو وہاں سے گھومتے ہوئے جانا، تاکہ جو لوگ بھی انہیں دیکھیں تو دیکھ کر ڈر جائیں اور یزید کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے. یہ یزیدی جو تھے، ابن زیاد نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اور پھر نیزوں پر سروں کو چڑھا دیا اور بقیہ افراد کو اونٹوں پر سوار کر دیا گیا. اور اب یہ کوفے سے دمشق کی جانب چلے. چلتے چلتے راستے میں ایک عیسائی کا گرجا آیا. یہ خلیفہ آیا جس وقت یہ قافلہ گرجا کے پاس پہنچا
खलीफे के पास पहुंचा। उस गिरजा का जो राहिब था, पादरी था, वो बाहर निकल कर आया और उसने उस काफले को जाते हुए देखा। और जब काफले वाले बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए तो उसने कहा, ठहरो, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और ये सर किन लोगों के हैं, और ये औरतें कौन हैं, और तुम कहाँ जा रहे हो, आखिर माजरा क्या है, ये क्या हो गया है। उन्होंने फिर सारे हालात बताए। जब सारे हालात उसको बताए गए राहिब को, तो राहिब ने कहा, सुनो, तुम चलते हुए आ रहे हो, थक भी गए होंगे, रात यहाँ गुजार लो, और एक रात के लिए जो सरे मुबारक है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का, वो मुझे दे दो, और ये जो बीबियाँ हैं उनकी खिदमत का मौका भी दो। उन्होंने कहा, नहीं, हम रात यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, हुकूमत की तरफ से जिम्मेदारी है। इन सरों को और इन हजरात को हमें दमिश्क में यजीद के पास पहुँचाना है। वो राहिब ने कहा, ठीक है, रात तो तुम्हें गुजारनी है, तुम यहाँ नहीं तो कहीं और रुक जाओगे, तो यहाँ रुक जाओ, यहाँ रात गुजार लो, हर चीज़ तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम रात यहाँ गुजारेंगे, मगर ये सर नहीं देंगे। अब उसने कहा, मेरे पास पैसे हैं, ले लो, एक रात के लिए सर अनवर मुझे दे दो, और मैं वादा करता हूँ कि ये सर मुबारक तुम्हें वापस कर दूंगा। तो सिपाही कहने लगे, अच्छा, क्या दोगे, कितने पैसे दोगे। तो राहिब ने कहा, मेरे पास उम्र भर की कमाई 80,000 दिरहम रखे हुए हैं, वो 80,000 दिरहम सारे के सारे ले लो, और एक रात के लिए ये सर दे दो, सर मुबारक दे दो। इन यजीदियों ने सोचा कि पता नहीं ये यजीद कुछ इनाम देगा या नहीं, ये 80,000 दिरहम हम क्यों छोड़ें, ये नकद मिल रहे हैं, इसको क्यों छोड़ दिया जाए। अब 80,000 का नकद सुनकर कहने लगे, हमें मंजूर है। एक रात के लिए उन्होंने इमाम आली मकाम का सर मुबारक दे दिया। अब यहाँ राहिब ने अपने गिरजा के अंदर एक साथ दूसरा कमरा जो था, एक साथ वाला जो दूसरा कमरा था, मुकद्दरात अज़मात व तहारात को पेश किया, उन बीबियों को दे दिया और कहा, यहाँ आप लोग रात गुजार लो, और चंद लोगों की ड्यूटी लगा दी कि इनकी खिदमत करो और किसी किस्म की इनको तकलीफ़ ना होने पाए। अहले नबूवत की पाक बीबियों ने कहा कि राहिब साहब, कि आपको हमारा आने का इल्म कैसे हुआ, कैसे आपको पता चला। राहिब ने कहा, मैं अंदर बैठा हुआ था कि तुम्हारे काफ़िले मेरे गिरजा से कुछ दूरी पर था कि अचानक मैंने सुना कि मेरे गिरजा के दरो दीवार रोने लगे, और दरो दीवार से जो रोने की आवाज़ें आई तो उम्र भर मैंने ये पहली मर्तबा देखा था, और मेरा उम्र का ये पहला इत्तेफाक है कि मैंने ये आवाज़ें सुनी। तो मैं बाहर निकला और देखा कि कौन सा ऐसा वाक़या हो गया है कि दरो दीवार से रोने की आवाज़ आ रही है। बाहर निकल के मैंने देखा तो सारा माजरा सुना, तो मुझे मालूम हो गया कि ये लोगों पर बहुत जुल्म हुआ है, और नबी के नवासे को बड़े जुल्म के साथ शहीद कर दिए गए हैं, तो इसलिए ये दरो दीवार रो रहे हैं। और फिर राहिब साहब ने सब्र की तलकीन की उन बीबियों को और कहा कि अल्लाह के नेक बंदों पर इस किस्म की तकलीफ़ पहले भी आई है। उस वक्त उन्होंने सब्र और इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा किया, तुम भी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा नाम क़यामत तक रोशन रखेगा। बीबियों ने राहिब साहब को दुआएं दी, और राहिब साहब ने इमाम पाक के सर मुबारक को ले लिया और 80,000 दिरहम उनको दे दिए। किसको? यजीदियों को। और फिर सर अनवर को लेकर वो इबादत खाने में चला गया, और चेहरा अनवर पर धूल और मिट्टी के दाग धब्बे जो लगे हुए थे सब उसने दूर किए, और चेहरे को पाक साफ किया, और इमाम पाक की जुल्फ़ों को
اور سر کو جتنا عطر پاک تھا اس پر پورا لگا دیا، پوری خوشبو لگا دی، اور ایک ریشمی کپڑا اونچی جگہ پر بچھا کر سر کو اس پر رکھ دیا، اور ساری رات ادب سے کھڑا رہا اور روتا رہا۔ اس نے سر انور کا ادب کیا اور سر مبارک کی تعظیم کی، اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ دیکھو کہ بے اختیار اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ فجر کے وقت سر مبارک کی تعظیم کرنے کے سبب سے اللہ نے اس کو دولت ایمان سے سرفراز کر دیا۔ سبحان اللہ، بے اختیار اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ گویا یوں سمجھو کہ اس نے 80,000 درہم امام پاک کے سر مبارک پر قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے دنیا کی دولت قربان کی ہے، ہم تجھ کو دین کی دولت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔